अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, तीसरा रोज़ा माशाल्लाह माशाल्लाह से 2 रोज़े गुज़र चुके हैं। तीसरे रोज़े की जो तैयारी है वो अब स्टार्ट होने वाली है। और वेलकम टू एन अदर व्लॉग। इस व्लॉग में भी मेरे साथ रहिएगा, कंप्लीट व्लॉग वॉच कीजिएगा। और सहरी बनाते हैं आज मिलजुल कर। अभी यहाँ पर जो है वो मैंने फटाफट से रोटियां बनानी शुरू की और सारी रोटियां मैंने जल्दी जल्दी से तैयार कर ली। अच्छा, आज फ्रिज में मैंने आटा रखा हुआ था, तो जब मैंने देखा तो वो इस कदर ठंडा बर्फ़ हो गया कि वो पेड़े बनाने मुश्किल हो गए। तो फिर उसको निकाल के कुछ देर बाहर रखा और फिर मैंने उसके साथ रोटियां बनाई। वैसे अगर थोड़ा सा भी लेट उठ जाए या ज़रा सा भी लेट हो जाए सहरी में, तो फिर अफरा तफरी जो है ना वो भगदम मच जाती है। बट हम लोग ज़रा टाइम से ही उठते हैं। 3:30 पर जो है वो मैं किचन में आ जाती हूँ। तो यहाँ पर जी जनाब, सारी रोटियाँ मैंने तैयार कर ली हैं और रोटियाँ तैयार करने के बाद अब जो है वो हम सहरी करेंगे। आज सहरी में बनी है आलू की भुर्जी, आलू अंडा की भुर्जी, बड़ी मज़ेदार सी वो बनी थी। और उसके साथ फिर हम लोगों ने रोज़ा रखा और बहुत ज़्यादा मज़े का जो है ना वो हो गया, क्योंकि पराठे के साथ आलू भुर्जी बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पर बस जस्ट जो है वो रोटियां बनाने के बाद मुझे किचन समेट कर ही नीचे जाना था, क्योंकि हम लोग सारी फैमिली एक जगह ही सहर इफ्तार कर रहे हैं। और सहरी के टाइम भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आपके एरियाज़ में भी बारिश हो रही है क्या? आपके सिटीज़ में भी बारिश हो रही है? क्योंकि हमारे सिटी में तो जो बारिश है ना वो दिन रात, मतलब सहर इफ्तार में ज़रूर हाज़िरी लग रही है। और तो और लाइट भी ऑफ हो जाती है जब मर्ज़ी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो दिन अल्हम्दुलिल्लाह घर के कामों में और बाकी सारी मेंटेनेंस और ये वो में गुज़र गया। और यहाँ पर जो है वो मैं इफ़्तार के लिए जो है ना 5 बजे आई हूँ किचन में। और जल्दी जल्दी से इफ़्तार भी तैयार कर लेंगे। इफ़्तार में बनाए थे आज चिकन बाइट वाले क्लब सैंडविचेस। और चिकन बाइट वाले क्लब सैंडविचेस के लिए कल का जो चिकन थ्रेड का चिकन पड़ा हुआ था उसके मैंने और छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए, छोटे छोटे से स्लाइस कर लिए। और इन स्लाइसेस के साथ अब जो है हम वो क्लब सैंडविच बनाएंगे, अंडा मायनेज़ वाले सैंडविच। वो अभी हम इसके जो है ना वो तैयार करेंगे ब्रेड सैंडविच को। आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो किसी काम से आउट ऑफ टाउन गए हुए थे, लाहौर गए हुए थे। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है आज लाइबा, मेरी जिठानी की बेटी, मेरी भतीजी, वो आई थी आज मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए। तो अंडे और मायनेज़ वाले सैंडविच बनाने लगी थी, तो मैंने कहा ऊपर ले आओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे करना है, थोड़ा गाइड कर देती हूँ। तो अंडे बॉयल करके लेकर आई है, लेकिन अंडे शायद बॉयल करने के बाद कुछ देर पड़े रहे हैं तो वो अंडे जो हैं वो स्लिप होने लग गए थे। और स्लिप कर होने की वजह से वो इतने हार्ड हो गए थे पड़े रहने की वजह से, कि वो जो है ना वो मैश नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर जस्ट हल्की सी नमक और काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे। चिकन तो पहले से ही स्पाइसेस करके लगे हुए थे उसको। और इसको जो है ना वो जस्ट चिकन को जो है वो छोटे छोटे स्मॉल बाइट्स में मैंने कन्वर्ट कर लिया। छोटे छोटे से स्मॉल स्मॉल से इसके बाइट्स कर लिए थे, ताकि वो अंडे की तरह बिल्कुल मैश हो जाए और सैंडविचेस जो है ना वो उसमें वो छोटे छोटे से बाइट्स जल्दी मिक्स हो जाएं। और डेली डेली कुछ ना कुछ नया से इफ्तार में होती है कोशिश कि कुछ ना कुछ एफ़र्ट करके बनाया जाए, नया बनाया जाए। और सारे दिन के रोज़े के बाद फ्राई चीज़ें और हेल्दी चीज़ें और क्या क्या कुछ खाने को मिलता है। और रोज़े के स्वाब के साथ साथ ज़ुबान को भी चस्का मिल जाता है रंग बिरंगे खानों का। तो रमज़ान से अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? रमज़ान से ज़्यादा बेहतर महीना और कौन सा हो सकता है? बहुत मज़ा आता है रमज़ान में। तो रंग बिरंगे खाने और चटपटे चटखारे सी चीज़ें, और फिर इबादत, सारा सारा दिन बावज़ू रहना, पाक साफ़ रहना। और तो और इतने ज़्यादा काम भी करने को नहीं होते, क्योंकि सारे जो ज़्यादातर काम हैं सहर व इफ्तार के खाने बनाने के ही होते हैं। और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि आपके घरों में जो मेड्स आती हैं, जो आपकी हेल्पर हैं, उन पर भी काम का बर्डन कम डालें।
और ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादातर सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ काम को डिवाइड कर लें। जितने ज़्यादा लोग हैं सारे काम एक दूसरे के साथ डिवाइड कर लें, खाना बनाना, सफाई, बर्तन और बाकी सारी चीज़ें, ताकि किसी भी एक पर बोझ ना डले। और इससे ये भी होगा कि रमज़ान का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए गुजर जाएगा और रोज़े का जो सवाब है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करना ये भी तो सवाब का काम है ना। तो मैं भी साथ साथ सुबह और शाम को मैं इफ़्तार और सहर में अपने किचन को बस जस्ट साफ़ कर लेती हूँ और कमरे का काम जो है वो थोड़ा बहुत जो होता है उसको भी कर लेती हूँ। यहाँ पर अब हमने ऐड किया था इसमें चिली गार्लिक जो है डिप इट की चिली गार्लिक सॉस, और ये थोड़ी सी तुर्श होती है, तेज़ होती है, तो ये बड़ी मज़े की लगती है इसमें। और बारबेक्यू सॉस भी आप ऐड कर सकते हैं और केचप भी ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच। और इसमें जो मायोनीज़ जाएगी वो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जाएगी भर के। अगर ज़रूरत हो तो वो हस्बे ज़ायक़ा मतलब और भी थोड़ी डाल सकते हैं। बाकी इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, थोड़ा ये पेस्ट की फॉर्म में होता है। क्योंकि इसमें हमने जो चिकन है वो फ्राई करके इसमें ऐड किया है, तो इसको हम चिकन ग्रिल सैंडविच भी कह सकते हैं। ये ग्रिल हो गया चिकन, क्योंकि इसको फ्राई नहीं किया, बस ज़रा से ऑयल में इसको पका लिया। और रोज़े में इफ्तारी के टाइम जब भी कुछ बना रही हूँ तो वो तो अल्लाह तवक्कल ही है जी, ना नमक ना मिर्च कुछ चख के देख नहीं सकते। पर बस जस्ट वो मिक्स कर रही है और मैं साथ में पकोड़े बना रही थी और साथ साथ वीडियो का भी ध्यान रख रही थी उसके साथ। और साथ में हम टाइम का भी ध्यान रख रहे थे, बार बार टाइम देख रही थी कि जी इफ़्तार का टाइम ना हो जाए और हम लोग ऊपर ही बिज़ी ना रह जाएं। तो क्योंकि मेरा किचन ऊपर है और इफ़्तार और सहरी जो है हम लोग नीचे वाले पोर्शन में जाके सारी फैमिली के साथ करते हैं, मेरे ससुराल फैमिली के साथ। तो यहाँ पर जी एक पकोड़े का टर्न मैंने निकाल लिया है, दूसरा जो है निकाल रहे हैं। और पकोड़े जो हैं वो लाजिम, चिप्स और पकोड़े लाजिम डेली की रूटीन में हैं कि वो बनते ही बनते हैं। तो अब अभी तो बन रहे हैं, नेक्स्ट हो सकता है हम छुट्टी किसी किसी दिन छुट्टी कर लें, लेकिन ये है कि कोशिश ये होती है कि बना ही लें, क्योंकि मामू को बहुत पसंद है। तो वो मामू चाहते हैं कि भी रोज़ थोड़े से पकोड़े जो है ना वो अच्छे हैं सेहत के लिए, तो खा लेने चाहिए। बेसन के पकोड़े हैं तो खा लेने चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो एक लास्ट टर्न रह गया था पकोड़े का, वो भी मैं डाल रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। और पकोड़े बनाते बनाते स्टोव का, चूल्हे का जो हशर नशर होता है ना, हाय वो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। मैं कहती हूँ बस एक गंदा नहीं होना चाहिए, ऐ साफ़ रहे, बस मुझे बड़ी उलझन होती है। खैर कई बार तो ऐसे होता है कि मैं ना ऐसे ही गरम गरम को ना साफ़ करने की कोशिश करती हूँ और कई बार जो है वो अपना हाथ भी जला बैठती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी सारा बैटर रेडी हो गया था। और अगर तो चाहें तो ये सैंडविचेस के बनाने के लिए जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इनके जो किनारे हैं, जो एजेस हैं, वो चाहें तो कट कर सकते हैं। अगर चाहें तो नहीं भी करें, तो अगर चाहें तो कट करके वो ब्रेड क्रम्ब में काम आ जाते हैं। अदरवाइज़ नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पर देखें जी स्लाइसेस को जो है वो भर भर के लगा रही है, मोटा मोटा सा लेयर, ताकि जो है ना वो एक स्लाइस पे लगाए और दूसरा उसके ऊपर ऐसे ही रख दे। तो इसका तो ये मेथड है। वैसे मैं दोनों तरफ स्लाइसेस को लगाती हूँ और ट्रिपल लेयर वैसे तो बनाती हूँ, लेकिन वो कहने लगी कि एक ही लेयर बना लेते हैं चिकन और एग की ना, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। तो रमज़ान में थोड़ी सी काम चोरी भी करनी पड़ जाती है कभी कभार, और काम चोरी हो भी जाती है जल्दी। वैसे तो नॉर्मली अगर क्लब सैंडविचेस या ग्रिल सैंडविचेस बनाएं तो वो सैलड के साथ ही बनते हैं, और बारिश तेज़ होने की वजह से सैलड तो नहीं थे कोई भी घर पर। और वैसे भी ना हम लोग बस जो चीज़ें ज़्यादातर वैसे कनायत करते हैं हम सारी लेडीज़ जितनी भी हैं घर पे, कि जो चीज़ें हैं उन्हीं के साथ मैनेज कर लो, अगर कोई नहीं भी जा रहा लेने के लिए, क्योंकि सारे जो जेंट्स हैं वो शॉप पर गए होते हैं। और जो जो चीज़ हमारी रह जाए तो वो रह जाए, कोई बात नहीं, हम लोग गुजारा कर लेते हैं। अच्छा जी, साथ साथ हो रहा है किचन भी साफ़, क्योंकि बिल्कुल भी गंदी जगह पर जो है वो कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता, और खाने पकाने की जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हमारा काम ख़त्म हो गया है। अच्छा जी, आपने भी मुझे बताना है, कमेंट कर दिया करें, कंजूसी ना किया करें, कुछ नहीं होता एक कमेंट करने से, 1 सेकंड 1 लम्हा लगता है। ज़रूर कमेंट करके बताया करें आपने इफ़्तार में क्या खाया और आपको इफ़्तार में क्या क्या खाना पसंद है। यहाँ पर जो है वो मैं सैंडविचेस जो हैं इनके स्लाइसेस कर लूँगी, मतलब 2-2 स्लाइस कर लूँगी।
और यहाँ पर जो है ना वो सारे स्लाइसेस करके वो मैंने एक जगह रखना शुरू कर दिए थे। और इस टाइम भी बारिश इस कदर तेज़ हो रही थी कि बादल गरज रहा था। और यहाँ पर तो थोड़ी सी जो है ना वो ओले भी पड़े हैं हमारे यहाँ पर ना, तकरीबन 5 सवा 5 के करीब ओले पड़े हैं। इस कदर बादल के गरजने की लाउड आवाज़ आ रही थी ज़बरदस्त, और थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और बार बार जो है वो लाइट भी गुल हो रही थी। तो लाइट जो है ना वो ऐसे सहर अवतार में ना हाज़िरी लगा देती है, निकल जाती है। और हम लोग जो हैं वो अपने सारे काम जो हैं वो ऐसे ही यूपीएस या एक्सटेंशंस की मदद से ना कंप्लीट करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम तो हो ही जाते हैं, काम तो नहीं रुकते। तो यहाँ पर देखें जी, बातें करते करते सारे सैंडविचेस भी रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना वो इफ़्तार के करीब जाकर जो टाइम होता है वो इतना ज़्यादा मज़े का हो जाता है कि उस वक़्त जो है रोज़ा जो है वो बिल्कुल पीक पर ख़त्म होने के होता है। और उस टाइम जो है ना इतनी दुआएं निकल रही होती हैं, और जितनी देर से इफ़्तार बनाने में लगती है उतनी देर जो है ना मतवातर तस्बीहात और कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो मैं पढ़ती रहती हूँ। बल्कि आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए, जो भी आपको ईजी लग रहा हो। दुरूद पाक हो गया, दुआएं हो गई, और बाकी सब कुछ हो गया। इफ़्तार के टाइम भी मेरे हस्बैंड अभी घर नहीं आए थे, और यहाँ पर सब हम लोग जमा हुए हैं इफ़्तार करने के लिए। और इफ़्तार में माशाल्लाह से ये देखें सब कुछ टेबल पर लगा के हम लोग इफ़्तार करने बैठे हैं। और मेरे हस्बैंड इसके बाद जो है ना वो आए थे लाहौर से। अच्छा जी, इफ़्तारी के बाद मेरे हस्बैंड जब आए हैं घर पर तो उन्होंने कहा कि मैंने ना जूस और बिस्किट के साथ जो है ना इफ़्तार किया, और अब मुझे भूख भी लग रही है और सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने फटाफट से सैंडविच तो उनके लिए रखे हुए थे, यहाँ पर जो कल के चिकन थ्रेड पड़े थे उन्हें मैंने फटाफट से फ्राई किया। और फ्राई करके मैंने उनके लिए जो है ना वो उन्हें दिए कि आप खाएं और आसरा करें। फिर साथ में चाय वगैरह कुछ बनाती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सफ़र में तो फिर ऐसे ही है, और रोज़ा उनका छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं था, और सफ़र भी ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैं उन्हें उनके लिए जो है ना चटनी वगैरह डाल के लेके जा रही हूँ। अच्छा जी, आपने मुझे बताना है आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और आपका माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा कैसा गुज़रा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, और सब लोग जो है रमज़ान को मुकम्मल इंजॉय करें। रमज़ान सब के लिए सलामती वाला महीना हो, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, तमाम जो प्यारे हैं वो सलामत रहें और अच्छे से जो है रमज़ान गुज़रे। और रमज़ान की जो है ना हमें बहुत सारी नेकियों का बहुत सारा अजर अल्लाह ताला दे। आमीन आमीन सुम आमीन। और अभी जो है वो ये व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म हो रहा है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। और यहीं पर व्लॉग ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफ़िज़।